मैं जो सोच रहा हूँ वो दुनिया क्यों बना देती है। 2035 का सबसे खतरनाक विचार। इस चीज को ऐसे समझते हैं, मान लो आप मेरा दुकान में आए और आने के बाद में हमको नहीं मिला और पड़ोसी को पूछा ये कहाँ गया, तो उसने बताया कि ये तो खान सर का पास में गया है गाड़ी बनाने के लिए, और आप ये बोल रहा है कि खान सर का पास में गया है, पटना गया है, ज्यादा दूर नहीं है, ये तो 2 मिनट में आ जाएगा। और यही सोच के आप बैठ रहे हो मेरा दुकान में, इंतजार कर रहे हो मेरे लिए। या फिर ऐसा सोचते हैं कि आपको जाना है इराक और फिर वहाँ से काम करके फिर शाम तक वापस भी आना है, तो वो काम आप कितना देर में जाके करके आ सकते हो, 2 घंटा में। और ये सब चीज इतना कॉमन है कि आपको इराक जाओ या फिर फिलिस्तीन जाओ या फिर अफगानिस्तान जाओ या फिर पाकिस्तान जाके आओ या फिर माने कोई भी दुनिया का किसी भी जगह जाओ या फिर इजराइल जाओ या फिर अमेरिका जाओ, कोई भी जाओ, माने इतना कॉमन हो गया है कि माने जैसे कि गाँव से शहर जाना इतना कॉमन हो चुका है पूरा दुनिया में। तो आज मैं आपको कोई मशीन नहीं दिखाने वाला, आज मैं आपको कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं दिखाने वाला, आज मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूँ। क्या होगा अगर दुनिया के अलग अलग कोने में बैठे लाखों लोग एक ही समय में एक ही विचार सोच रहे हैं? ऐसा है तो क्या भविष्य पहले से लिखा जा चुका है या फिर भविष्य अभी हमारे दिमाग में बन रहा है? जब मैं छोटा था तब मैं सोचता था कि काश कुछ ऐसा हो जो इंसान की तरह जवाब दे सके। उस समय मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि लोगों ने कहा होता कि ये असंभव है। आज एआई हमारे सामने खड़ा है। मैं सोचता था कि काश जेब में कंप्यूटर आ जाए। आज हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन। फिर मेरा दिमाग की बत्ती जली। अगर ये सब हो सकता है तो आगे क्या होगा? यही से शुरू होता है दुनिया का सबसे खतरनाक विचार 2035 का। हाँ, 2035 का दुनिया का सबसे खतरनाक विचार। सोचो, तुम सुबह उठते हो और तुमने एआई को बोला एआई मुझे अमेरिका जाना है, सब कुछ रेडी करो। एआई तुम्हारी पहचान देखेगा, तुम्हारी दस्तावेज चेक करेगा, सिस्टम से बात करेगा और कुछ ही मिनट में सब कुछ तैयार हो जाता है। फिर तुम एक स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बैठोगे जिसमें ड्राइवर नहीं, ड्राइविंग नहीं, स्टीयरिंग नहीं, सिर्फ कमांड। चलो अमेरिका और सफर शुरू, सिर्फ इतना ही बोलना है। क्या वो विमान होगा? क्या ये कोई नई टेक्निक होगी? क्या एरोस्पेस कैप्सूल होगा? मुझे नहीं पता। इंसान हमेशा दूरी को कम करता आया है। कभी 100 किलोमीटर जाने में कई दिन लगते थे, कल शायद कुछ मिनट लगेगा। यही है दुनिया का सबसे खतरनाक विचार 2035 का। अब सोचो, आपका मोबाइल को भी चार्ज नहीं करना पड़ता है, आपका गाड़ी को भी कभी चार्ज नहीं करना पड़ता है, ऊर्जा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। क्या आज ये संभव है? शायद नहीं, लेकिन 200 साल पहले अगर किसी को आज का मोबाइल ले जाकर के दिखा दिया और उसमें वीडियो दिखा दिया या फिर अगर उसको एआई दिखा देते तो वो क्या कहता? अगर किसी को वीडियो कॉल करके दिखा देता तो वो क्या कहता? जादू। लेकिन वो जादू नहीं था, वो भविष्य था। और शायद हम आज जिस चीज की पागलपन समझ रहे हैं वो काल की सामान्य जिंदगी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मैं अकेला सोच रहा हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, हजारों वैज्ञानिक हैं, लाखों इंजीनियर हैं, करोड़ों सपने देखने वाले लोग हैं। संभव है यही विचार इस समय दुनिया के हजारों लोगों के दिमाग में घूम रहा है। संभव है कोई अमेरिका में सोच रहा हो, कोई इजराइल में सोच रहा हो, कोई भारत में सोच रहा हो, और कोई हो सकता है कोई लैब में बेटा सोच रहा हो या फिर कोई गैरेज में बेटा सोच रहा हो, और हो सकता है उनमें से एक आदमी वो चीज बना दे जिसकी आज सिर्फ कल्पना की जा रही हो। यही कारण है कि मैं एक विचार को तुरंत नहीं छोड़ता, मैं उसे सोचता हूँ, मैं उसे सुनता हूँ और मैं उसे घुमाता हूँ, मैं उसे समझाता हूँ, समझता हूँ। क्योंकि दुनिया की हर बड़ी चीज पहले विचार बनकर किसी के दिमाग में आई थी। तो मैं सीधा आपसे पूछता हूँ, 2035 की दुनिया का सबसे खतरनाक विचार, क्या ये सिर्फ कल्पना है या फिर आने वाला भविष्य है? कमेंट में बताओ। क्या दुनिया की 100 सबसे बड़े इंजीनियर और 100 सबसे बड़े वैज्ञानिक एक कमरे में बैठ जाए तो क्या ऐसी दुनिया बनाई नहीं जा सकती? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को शेयर कर दो। अगर आपका जवाब नहीं है तो भी इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि बहस वही शुरू होती है जहाँ लोग कहते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे 2035 की दुनिया का सबसे खतरनाक वाहन कैसे होगा। फिक्स्ड गैरेज, यहाँ गैस नहीं, डायग्नोस्टिक का काम करता है।